सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो नाम ऊपर चला गया। उन्होंने कहा अरे वाह, आज तो आनंद जी बहुत बड़ा सा टीका लगा कर आए हैं, क्या बात है। हमारे मंदिर तोड़कर अगर कहीं भी मस्जिद बनाए गए हैं और वो प्रूफ होता है तो वहाँ मंदिर ही होना चाहिए कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी तोड़ी थी। 10 बार मौका मिलेगा। चुनावों के बाद आपको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं आप? 10 बार मौका मिलेगा तो 10 बार बाबरी जैसे को गिरा डालूंगा। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी जो हमें सिखाया है, मैं उसी पे बात करूंगा। आपने आज ऐसे रंग बदला है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। क्लियर हो गया है मामला। नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले चैलेंज किया था कि वीर सावरकर के बारे में देखिए कुछ दिनों में क्या होता है, और राहुल गांधी आज संविधान की कॉपी बताकर और ये कहते हैं कि इसमें सावरकर की बातें हैं क्या, इसमें मारकाट की बातें हैं क्या, बताइए। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपको, आपके सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे आनंद जी, संविधान है और ये पूरा भरा हुआ है। अरे आनंद जी, बस उससे पहले कि आप शुरू करें, बस एक वो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो नाम ऊपर चला गया। उन्होंने कहा अरे वाह, आज तो आनंद जी बहुत बड़ा सा टीका लगा कर आए हैं, क्या बात है। रूबिका जी, ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, इसका मुझे गर्व है। मैं हिंदू हूं, इसका मुझे गर्व है। और सबसे बड़ा मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूं। पहले मैं देश में भारतीय हूं, फिर अपने धर्म से हिंदू हूं और फिर अपने जाति में ब्राह्मण हूं। अगर ब्राह्मणों को कोई गलत कह रहा है, भला बुरा कह रहा है, तो उसकी सोच और उसकी विवेक बुद्धि पर छोड़ता हूं। शायद उसकी संस्कृति सभ्यता ऐसी होगी कि वो ब्राह्मणों को कोसे गाली दे, वो उसके विवेक बुद्धि पे, मैं उसको क्षमा करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा क्षमा करते हैं। हम चाणक्य के वंशज हैं जिन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। देखिए, विषय यह है कि आज संविधान दिवस है। मैं थोड़ा अलग टाइप लेता हूँ रूबिका जी, जानना चाहती हूँ इस पे। मैं बहुत बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ। मुझे इस कास्टिस्ट असर्शन पे कितना क्या उनके मन में क्या चल रहा है? ठीक है, अब वो जवाब देंगे। पहले आनंद दुबे जी मन में क्या चल रहा है? पहले आनंद दुबे जी अपनी बात फिनिश कर दे, पहले ओपनिंग अपनी बात कह दे, फिर दूसरा रूबिका जी, दूसरा, हमारे मंदिर तोड़कर अगर कहीं भी मस्जिद बनाए गए हैं और वो प्रूफ होता है तो वहां मंदिर ही होना चाहिए। मैं एक नहीं 10 बार इसके लिए गौरवान्वित महसूस होऊंगा कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी तोड़ी थी। एक नहीं 10 बार। अपनी नब्ज चेक कीजिए। 10 बार मौका मिलेगा। चुनावों के बाद आपको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं? बदल गया बंदा। एक नहीं 10 बार मौका मिलेगा तो 10 बार बाबरी जैसे को गिरा डालूंगा, चाहे मुझे फांसी पे लटका देना। है? अब आता हूं आपके विषय संविधान पे। ये क्या हुआ है आपको विवेक जी? अरे शांत रहिए अजय भाई, अभी शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। रूबिका जी, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं। संविधान दिवस मनाया जा रहा है संसद भवन में। प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष है, राष्ट्रपति महोदय हैं। राहुल गांधी जी को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए था। ये आनंद दुबे का स्टैंड है। राहुल गांधी जी व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनको भी अगर आप साथ में लेके चलते तो आप और महान होते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां फेल हो जाते हैं जैसे वो सोचते हैं कि यह देश विपक्ष मुक्त चाहिए। ये जो दर्शक दीर्घा है, यहाँ विपक्ष बैठे, ये मैं यही प्रधानमंत्री जी कहा कि वो दर्शक दीर्घा में हमारे प्रधानमंत्री जी से, आनंद जी आपने वो तस्वीरें देखी है कि नहीं? हमारे प्रधानमंत्री जी से वैचारिक मतभेद हैं। अरे भाई, कांग्रेस अध्यक्ष के बिल्कुल बगल में राहुल गांधी खड़े थे। कहा आपने कौन से वाले राहुल गांधी को देख लिया? नहीं, आज जो तस्वीरें आई उसमें राहुल गांधी कहाँ हैं? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको दिखे क्यों नहीं राहुल गांधी? महाराष्ट्र के चुनावों के बाद आनंद जी कुछ बेहद गड़बड़ हुआ है, आप बता नहीं पा रहे। अरे भाई, आज की बात कर रहा हूं भाई, प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए। आनंद जी, आनंद जी पहले तस्वीरें देख लीजिए। राहुल गांधी बिल्कुल बगल में खड़े हैं। वो अजय आलोक और आनंद दुबे, राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन भी नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन भी नहीं कर रहे हैं साहबजादे, क्योंकि दलित आदिवासी महिला का अभिनंदन कैसे करेंगे? नेता प्रतिपक्ष हैं,
आपने राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदय को कितना सम्मानित किया। सर, आप इधर-उधर संसद भवन की गोल-पोस्ट नई मत बिल्डिंग चेंज की अरे आज कितना सावरकर के बारे में जो ज्ञान दिया उसमें बताइए। में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी समय बर्बाद करते हैं ये जी, लोग। राहुल गांधी जी अगर अपनी एकता अखंडता की बात कर रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उसको भी आपको सुनना होगा। ये देश एक पार्टी या एक विचारधारा आनंद जी, से एक नहीं तो- चल सकता। आनंद जी, एक तो इस बात आपको को समझ सबको लीजिए, लेके चलना होगा। इस वक्त जो आप यही कर तो रहे हैं राहुल ना गांधी गूंज को में, क्या कह रहे हैं? आप अपने दोनों पैर को दो किश्तियों में रख रहे हैं। अभी आपने कहा कि बाबरी गिराएंगे, मैं शिवसैनिक हूं, फांसी पर लटक जाऊंगा। वो तहसीन पूनावाला कांग्रेस के नेता तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी को एकदम घोल के पी चुके हैं। ठीक है, अब उनसे जरा पूछ लेती हूँ, और मैं ये भी आपसे चैलेंज कर लेती हूँ कि ये बात जाकर आप कांग्रेस को कह दीजिए, वीर सावरकर की जय आप बुलवा दीजिए, बाबरी मस्जिद पर कुछ बुलवा दीजिए। आप कभी इधर कभी उधर दो किश्तियों में पैर नहीं रखेंगे सर, यही आलम होगा जो अभी आपके साथ हुआ है। मैं रुबिका जी शिवसेना, एक मिनट रुबिका जी 5 सेकंड। हाँ। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूं, कौन सी अपनी वाली? पार्टी की आइडियोलॉजी रखूंगा। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी ने जो हमें सिखाया है, मैं उसी पे बात करूंगा। हम एक गठबंधन में हैं, वो अलग पार्टी है। हिंदू हृदय सम्राट चुनाव के पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? गर्व रहेगा कि हमारे इतनी बार लोगों ने चुनौती दी बाबरी हिंदू गिराई, हृदय सम्राट बोलने और की हमें चुनाव इसका के दुख पहले, भी रहेगा। तब तक नहीं निकला नहीं धनु से। आज हिंदू हृदय सम्राट निकलने लगा। एक हिंदू पार्टी होने के बाद भी बीजेपी के नेताओं ने हमारे ये पीठ में छिपकिली चुनाव है लड़ा, ये। हमारी चलती सरकार गिराई। ये एक नाथ छिपकिली शिंदे है रुबिका जी, उनको आज वही छिपकिली की धोखा तरह दे रहे रंग बदलते हैं हैं। जो उन्होंने आज हमारे ये साथ टीका किया ना। छिपकिली वाला वो ही एक नजर नाथ आता है। शिंदे देखो मुख्यमंत्री बनने के लिए कैसे आपको धोखा दे रहे हैं। ये सबक लो, सीखो। आप कोई दूध के धुले नहीं हो। आप अगर विवेक बुद्धि से काम छिपकिली करते की तरह रंग तो आज बदलना यहाँ आपने नहीं तो सीखे होता। कोई। इसके सबसे बड़े दोषी 23 तारीख को अजय रिजल्ट आलोक नहीं की आया, पार्टी 26 तारीख है। को टीका और चढ़ अजय गया। आलोक की और पार्टी हिंदू ये हृदय भी सम्राट कहना लग चाहता गया। हूं कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू आचार्य हमारे स्वामी को गिरफ्तार किया गया, आपने क्या किया? एक देश होने के नाते क्या किया? आपकी विदेश कूटनीति कहां है? आपकी डिप्लोमेसी कहां है? केवल टीवी पर बैठ के झूठ बोलना, प्रपंच करना, यही आपका हिंदुत्व है। घर में रहिए 5 काम साल नहीं अभी चलेगा। ना अभी आप 5 साल घर में रहिए, गड़बड़ मातोश्री हो में गई है बाहर सर, निकलने लायक गड़बड़ नहीं हो है। तो अपने घर में ही है। ये भारत हमारा घर है, ये राज्य हमारा घर है। अरे हम सर, तो ये अपने सबका घर में घर है। हैं। में आप बैठे रहिए अंदर। आपके तरस आती है, आप तो आपके ऐसा सोच और विवेक बुद्धि पर तरस आती है। आनंद जी रुकिए ना, आपने आज ऐसे रंग बदला है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आप कल कुछ ये शब्द आपके मुंह से छिपकिली। महाराष्ट्र चुनाव से पहले निकल ही नहीं रहे थे। मैं खुद इस बात की गवाह हूं आनंद जी। आप खुद अपने पुराने सारे के सारे डिबेट खोल कर रख दीजिए, सुनिए जो आप वहां पर बात कर रहे हैं। और आज जो आनंद दुबे निकल कर आया है, शायद एक अगर ये नहीं, पहले आपने किया होता एक तो नहीं मुझे 100 बार कहूंगा। अरे 100